ओके, हम एक और एक्सप्रेशन राइट डाउन करते हैं जिसमें फर्स्ट को फॉल्स और सेकंड को ट्रू करवा देते हैं। उसकी बेसिस पे भी हम फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं लॉजिकल एंड की। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को फॉल्स करना है मुझे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर लेफ्ट और राइट पे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ए और सेकंड बी हो, आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं बी इज लेस देन 5 एंड यहाँ पे हम कोई रैंडम एक्सप्रेशन दे देते हैं जिसमें डायरेक्ट मैं लिटरल दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैसे वैलिड होगी, पहले लेफ्ट साइड b इज लेस देन 5, b की वैल्यू 10 है एंड 10 इज लेस देन 5 नहीं है। ठीक है, 10 इज लेस देन 5 इज नॉट ट्रू, सो इट विल फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। एंड 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 100। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइम क्या वैलिड होगा, फॉल्स एंड अब यहाँ पे मेरे पास 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 100 चेक करेगा कि क्या 10 लेस देन इज इक्वल टू है। सो 10 इज इक्वल टू तो नहीं है 100 के, लेकिन लेस देन है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बट एज वी डिस्कस अर्लियर कि हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी है एंड की कि ये दोनों साइड को देखता है, अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। इसको रन करके देख लेते हैं, लेकिन रिजल्ट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स रिटर्न करेगी। और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो तब तो ये हर हाल में ही फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स सपोज आई एम सीइंग कंसोल लॉग a is less than b and a is greater than 100। ठीक है, तो a is less than b पे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। 10 लेस देन 10, a की वैल्यू भी 10 है, b की वैल्यू भी 10 है, सो 10 इज लेस देन 10, दिस कंडीशन इज फॉल्स। एंड नेक्स्ट वन इज a इज ग्रेटर देन 100, तो चेक करो कि क्या a की वैल्यू 100 से बड़ी है, तो क्या 10 100 से बड़ा है, फॉल्स। सो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, व्हेन बोथ आर स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड ऑपरेटर विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, हमारे पास फॉल्स हो गया, आ गया। ठीक है, एंड कब ट्रू देगा, जब ये दोनों एक्सप्रेशंस, कोई भी एक्सप्रेशंस हो, जब ये दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होंगी तभी एंड ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई, इट विल रिटर्न फॉल्स। चाहे लेफ्ट वाली फॉल्स हो या राइट वाली फॉल्स हो, इट डजंट मैटर, कोई एक भी फॉल्स हो गई एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली ये चीज समझनी जरूरी है कि एंड ऑपरेटर को वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए और दोनों ऑपरेंड्स इटसेल्फ कोई ना कोई एक्सप्रेशंस होंगे, जिसको पहले ये सॉल्व करेगा दोनों एक्सप्रेशंस को, और फिर उसके बाद एंड वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। कंपैरिजन ही कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन की कंपैरिजन कर रहा है। लेस देन ग्रेटर देन जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखे हैं वो डायरेक्ट वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, जबकि एंड ऑपरेटर क्या कंपेयर कर रहा है, दो एक्सप्रेशन को, यानी कि पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उनको कंपेयर करेगा कि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। इसके नाम से पता चल रहा है एंड। एंड के उर्दू में अगर हम मीनिंग की तरफ जाएं, और मतलब ये भी ट्रू हो
ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, मतलब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज और। ठीक है, हम उसको कह रहे हैं लॉजिकल, इसको कहेंगे लॉजिकल एंड और उसको कहेंगे लॉजिकल और। ठीक है, टू स्ट्रेट लाइंस। इसकी क्या मीनिंग्स है? इट ऑल्सो वर्क फॉर, इट ऑल्सो वर्क्स विथ टू एक्सप्रेशंस, यानी कि इसको भी काम करने के लिए दो एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, और वो एक्सप्रेशंस कौन से होंगे? बूलियन एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, बूलियन एक्सप्रेशन होगा जिसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। यानी कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट बूलियन में आ रहा है। ठीक है, सो लॉजिकल और इट ऑल्सो वर्क विथ टू boolean expressions, and if one is true and it will return true if any one is true, and it will return true if both expressions are only, it will return true if both expressions are true और ओनली वन इज ट्रू। और क्या कर रहा है जहाँ पे एंड, तो ये कह रहा है ना कि दोनों ट्रू होना जरूरी है, लेफ्ट भी और राइट भी। और क्या कह रहा है? और का मतलब है या दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए सो इट विल रिटर्न ट्रू। तो ऊपर जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं और के, ठीक है, इसको इसी यही सेम एक्सप्रेशन रखती हूँ और उसको मैं चेंज कर देती हूँ एंड के साथ। ठीक है, ए इज लेस देन 50 और, तो अब ये क्या चेक करेगा? लेफ्ट साइड उठाएगा, ए इज लेस देन 50 ट्रू, एंड और यहाँ पे ऑपरेटर क्या आ जाएगा? एंड की जगह और आ जाएगा। मैं वही एक्सप्रेशन जो हमने एंड के लिए यूज की थी उसको रिप्लेस कर रही हूँ और से, और फिर रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है? ए इज लेस देन 50, ए की वैल्यू ऊपर 10 है और बी की भी 10 है, तो ये चेक करेगा कि क्या 10 लेस देन 50 है, ट्रू। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि क्या बी ग्रेटर देन 25 है, फॉल्स। तो एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है। और की क्या फंक्शनैलिटी है? दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए सो इट विल रिटर्न ट्रू। जबकि एंड क्या कह रहा था कि दोनों ट्रू होना जरूरी है। और क्या कह रहा है? या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। तो रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो इट्स ट्रू। इससे ऊपर वाली जो थी इसको देख लेते हैं अनकमेंट करके। ठीक है, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं और से। हर जगह यहाँ पे हमारे पास औरिंग आ जाएगी, जहाँ एंड था वहां पे रिप्लेस कर दिया और से। ए इज लेस देन 100, 10 इज लेस देन 100, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बी इज इक्वल टू 10, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, व्हेन बोथ आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड ऑपरेटर ऑल्सो रिटर्न ट्रू। ठीक है, इसको भी रन करके देख लेते हैं, तो ये रिजल्ट ट्रू आ गया। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, ये वाली b इज लेस देन 5, और इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं एंड के बजाय और से। ठीक है, फर्स्ट क्या है? b इज लेस देन 5, फॉल्स। b की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 100, यस 10 इज लेस देन 100, सो दिस इज ट्रू। और क्या कह रहा है? दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा सो इट विल रिटर्न ट्रू। तो हम रन करते हैं, तो ये रिजल्ट आ रहा है ट्रू। ठीक है, और में इतनी वो नहीं है कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि और कह रहा है दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू कर दो। जबकि एंड क्या कह रहा है? दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू रिटर्न होगा।
अच्छा, अगर हम इसको देखें, यहाँ पे इसको भी हम और कर देते हैं और यहाँ पे भी हम और कर देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ए इज लेस देन बी, 10 इज लेस देन 10, फॉल्स। 10 10 से छोटा नहीं है, तो फॉल्स आ गया। एंड ए इज ग्रेटर देन 100, ए की वैल्यू थी 10, 10 ग्रेटर देन 100, ये भी फॉल्स आ गया। तो जब दोनों फॉल्स होंगी सो और विल रिटर्न फॉल्स। तो अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं, ठीक है, मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं स्टेटमेंट 1, एक्सप्रेशन 1। बूलियन एक्सप्रेशन 1, बूलियन एक्सप्रेशन 2, इसको हम कर देते हैं लॉजिकल एंड। ठीक है, और मैं एक और टेबल इंसर्ट कर देती हूँ, इंसर्ट एंटायर कॉलम टू द राइट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं लॉजिकल और। ठीक है, लेट्स सपोज वी आर सेइंग कि जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन 1 है वो भी फॉल्स है और बूलियन एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स है। सो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और ऑपरेटर भी फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन, ये ट्रू है और बूलियन एक्सप्रेशन 2 इज फॉल्स। यानी कि एक लेफ्ट और राइट साइड पे होती है ना जो, सो जो लेफ्ट पे है वो ट्रू है और राइट वाली हमारे पास क्या है? वो फॉल्स है। सो उसके बेसिस पे हमारा एंड ऑपरेटर क्या करेगा? इट विल रिटर्न फॉल्स। और लॉजिकल और जो कि कह रहा है दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये वाली ट्रू है, सो लॉजिकल और विल रिटर्न ट्रू। अगर मेरे पास बूलियन एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है और बूलियन एक्सप्रेशन 2 ट्रू है, सो लॉजिकल एंड विल रिटर्न फॉल्स अगेन, क्योंकि लॉजिकल एंड कह रहा है दोनों ट्रू होंगी तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। और क्या कह रहा है? दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए सो आई विल रिटर्न ट्रू। तो इस केस में एक्सप्रेशन 1 तो फॉल्स है लेकिन 2 जो है वो ट्रू है, सो इट विल रिटर्न ट्रू। और अगर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, सो लॉजिकल एंड विल रिजल्ट रिटर्न ट्रू एंड लॉजिकल और विल आल्सो रिटर्न ट्रू। ओके क्लास, ये क्लियर हो गया? अब नाउ बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी एनी एक्सप्रेशन जो कि बूलियन रिजल्ट का रिटर्न कर रहा हो। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बन गया। अब आपको अगर ये टेबल याद हो जाएगा तो एक्सप्रेशन जो भी आगे गिवन होगी उस टेबल के अकॉर्डिंगली आप एंड और ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी समझ सकते हैं। इस टेबल को याद करने की भी ऐसे ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये कि लॉजिकल एंड की रिक्वायरमेंट है कि इसके एंड पे जो दोनों एक्सप्रेशन है दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। और लॉजिकल और क्या कह रहा है? दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए सो इट विल रिटर्न ट्रू। हमारे पास एक और लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर जिसको वर्क करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए, विच इज नॉट। नॉट क्या है?
लॉजिकल ऑपरेटर है, बट किस कैटेगरी के अंदर आता है? यूनरी ऑपरेटर। अगर आप देखें तो ये आपको टेबल में भी यूनरी ऑपरेटर पे शो हो रहा होगा, ये देखें, कैटेगरी यूनरी, यूनरी के अंदर नॉट आ रहा है। नॉट का मतलब क्या है? निगेट। जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगी, जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी, उसको निगेट कर देगा, उस पर अपोजिट जाएगा। ठीक है, वो कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है क्लास? ये जो पीडीएफ नहीं है, ये वर्ड की फाइल है, ये ऑलरेडी आपके एलएमएस पे अपलोडेड है। सिर्फ इसमें ये जो अभी मैंने एडिटिंग की है ये नहीं होगी, ये आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में आ गई होगी। ये वर्ड की डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके एलएमएस पे अपलोडेड है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, वो ये थी अभी नोट पे जाने से पहले, कि हम जब कह रहे हैं कि कोई बुलियन एक्सप्रेशन है, होनी चाहिए, तो मुझे ये बताएं कि a प्लस बी लेस देन 50 बुलियन एक्सप्रेशन है या नहीं है? जी, a plus b is less than 50, is this a boolean expression or not? है, क्योंकि ये a को b से प्लस करेगा, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, तो a प्लस b, 10 प्लस 10 20, और फिर उसके बाद चेक करेगा कि क्या 20 लेस देन 50 है, क्योंकि प्लस और लेस देन में प्लस की प्रायोरिटी पहले है। ठीक है, पहले प्लस वाला सॉल्व होगा। ये कैसे पता चला कि प्रॉपर प्रायोरिटी पहले है? ये है हमारे पास, देखिए ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या बता रहा है? प्रायोरिटी। तो देखिए प्लस की प्रायोरिटी पहले है, प्लस पहले सॉल्व होगा, और लेस देन और ग्रेटर देन उसके बाद सॉल्व होगा। तो आपने साथ साथ प्रायोरिटी को भी माइंड में रखना है कि कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी पहले है। ठीक है, तो इस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है मेरे पास, a प्लस बी, 10 प्लस 10 20, एंड 20 इज लेस देन 50। तो लेस देन ऑपरेट करने से पहले पहले ये a को b से ऐड करेगा, और फिर उसके बाद लेस देन की कंपैरिजन होगी। अच्छा जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई भी क्वेरी नहीं है? ओके क्लास, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ अपनी अटेंडेंस, और अटेंडेंस में स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी सेंड कर दें। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद साद अली काजी, सैयद साद अली काजी।
उज़ैर अदनान सिद्दीकी, उज़ैर अदनान सिद्दीकी। ईमान अली अनवर, ईमान अली अनवर। मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद रहीम, दाऊद खान, मोहम्मद जहांगीर हुसैन, सैयद रबीउल हसन, मानूर फातिमा, आज़ान कुरैशी, सैयद मोहम्मद साइम, हाफिज उमर इकबाल, मुइज़ रिजवान, सैयद हादी उर रहमान, सैयद हादी उर रहमान, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद आउन अली। ऑन के अगर कोई फ्रेंड है तो उन्हें बता दें कि लास्ट 2 क्लासेस में भी उनकी एब्सेंट लगी है, तो उनकी टोटल 4 एब्सेंसेस हो गई हैं। मोहम्मद हमजा, हाफिज अब्दुल हसीब, हाफिज अब्दुल हसीब, उवैस हुसैन, हंजला शकील, शामीर अहमद, शामीर अहमद। शामीर का कोर्स ड्रॉप हो जाएगा अगर सेकंड सेशन में इन्होंने अटेंड नहीं किया तो। ऑलरेडी 6 एब्सेंसेस हैं, 7 अभी हो गई। हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मसाब बिन ज़िया, तलहा हसन, तलहा हसन, हबीबुल्ला नूर, मुनीबुर रहमान खान, मुनीबुर रहमान खान, मानूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मोहतशम, मोहम्मद मोहतसम, मोहम्मद हसान खान, ओके। जुइस मशीर, सैयद उज़ैर जाफरी, सैयद उज़ैर जाफरी, उसामा 13082, मोहम्मद सुबान, मशल फिदा खान, दानियाल अहमद, तहरीम फातिमा, हाफिज हमजा अब्दुल्ला, उस्मान जमील, सजील, वनीज़ा, मतीन अहमद, मतीन अहमद, हसान बिन जाहिद,
शहबाज इलियास, दानियाल मलिक, दानियाल मलिक, नाफिल नबील, मोहम्मद मुइज़ इलियास, मोहम्मद मुइज़ इलियास, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद आशिर और हाशिर दोनों प्रेजेंट नहीं है। मोहम्मद फातेह शाकिर, मोहम्मद फातेह शाकिर। ओके चले हम वापस आते हैं, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जी दानियाल आपकी लगा दी है। कोशिश करेंगे कि 11:30 तक हमारी क्लास ऑफ हो जाए। 12558 सुभान अलवी। जब मैं आप लोगों के नेम कॉल कर रही होती हूँ तब आप लोग कहाँ होते हैं? सुभान, वैसे आज आपको कैसे ख्याल आ गया क्लास लेने का? लास्ट 2 क्लासेस में तो आपकी एब्सेंसेस है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। अच्छा ये एक्सप्रेशन आई है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं।
अच्छा, एक एक्सप्रेशन है जो किसी स्टूडेंट ने पूछी है। एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। लेट्स से हम इसको करते हैं इन, ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 80 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जब है में से कोई भी पार्ट अगर ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब इसको हम वन बाय वन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, राइट डाउन कर लेती हूँ एज इट इज, कॉपी पेस्ट। फिर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगी। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्रैकेट सॉल्व होंगे। सो ब्रैकेट सॉल्व होंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू करेंगे। माइनस है, माइनस के बाद डिवीजन है, लेकिन डिवीजन के बाद ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम अपनी अपनी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट ब्रैकेट, एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ बनेगी 80 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई बाय, ये ऐसे ही रहेगा अभी फर्स्ट स्टेप पे, 80 प्लस 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, अगेन हमारे पास ब्रैकेट है, सो हम नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। द रिमेन एक्सप्रेशन विल रिमेन द सेम। 80 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 2 82। ब्रैकेट सॉल्व हो गया 82। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम अब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। 80 माइनस 15 डिवीजन। सो अगर हम माइनस और डिवीजन में देखें तो माइनस बाद में सॉल्व होगा और डिवीजन पहले सॉल्व होगा, क्योंकि डिवीजन की प्रायोरिटी पहले है। और अगर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में देखें तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो मैंने कल भी बताया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त अगर सेम प्रायोरिटी वाले हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाएं तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे जो लेफ्ट साइड पे होगा। मैं आपको ये टेबल भी दिखा देती हूँ। तो टेबल हमारे पास था ऑपरेटर्स वाला। ठीक है, ब्रैकेट तो सबसे पहले सॉल्व होगा, ये चीज़ तो डिफाइन है। अब फिर हमारी एक्सप्रेशन में माइनस था, माइनस से पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये तीनों के तीनों एक ही लेवल पे हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके बाद माइनस होगा। तो पहले अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त जो ऑपरेटर पहले आएगा अगर वो सेम प्रायोरिटी पे, लेट से माइनस तो बाद में आएगा, ये हमें पता चल गया टेबल देखकर। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस की प्रायोरिटी माइनस से पहले है, और हमारे पास एक्सप्रेशन में डिवीजन पहले है और मल्टीप्लिकेशन बाद में है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 80 माइनस सेम रहेगा। अब 15 डिवाइडेड बाय 6, हम क्या करेंगे, 15 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो जब 15 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2। क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर हमेशा क्वेश्चन रिटर्न करता है, जैसे कल हमने करके देखा था। व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट से हमारे पास नंबर है 15, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 6 से, 6 तो 6 टू जा 12, रिमाइंडर आ गया 3। और डिवीजन ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न कर रहा होता है हमारे पास, जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होता है 2। तो हम 2, तो हमारे पास कहाँ आ रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। एंड देन मल्टीप्लाई बाय 82।
और फिर यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस और मल्टीप्लिकेशन में प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की पहले है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले है और माइनस बाद में आ रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 82 मल्टीप्लाई बाय 2, उसको ज़रा मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे कि क्या वैल्यू आ रही है। 82 मल्टीप्लाई बाय 2, 164। सो 80 माइनस 164। ठीक है, तो जब हम 80 को माइनस करेंगे, 80 माइनस 164, सो रिजल्ट वुड बी माइनस 84, माइनस 84। आप चाहें तो आप इसको प्रिंट भी करवा दें, कंसोल डॉट राइट लाइन ए। ठीक है, माइनस 84 रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप अपनी ऐप ऑपरेटर्स को समझने के लिए ये कर सकते हैं कि इसी तरीके की, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आप राइट डाउन करें, उसको पेपर पे सॉल्व करें, उसका रिजल्ट निकालें और फिर उसके बाद उसको सी शार्प पे सॉल्व करके देखें। अगर दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल ठीक है। जी, हमें लॉजिकल ऑपरेटर नॉट पढ़ना था। जी दानियाल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम एक अस्सलाम। बार रिपीट कर दें जो आपने बताया था कि ये टू जो आया है और जो ये थ्री बचेगा ये कहाँ जाएगा, ये भी आपने बताया था लेकिन तो एक बार रिवाइज करवा देंगे। देखें, सबसे पहले हमारे पास, और जब ब्रैकेट्स होते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट क्या है यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल रिटर्न 6। देन नेक्स्ट ब्रैकेट 80 प्लस 2 विल रिटर्न 82। तो हमने ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई। तो जब ये एक्सप्रेशन आई तो इस पर अब हमने प्रायोरिटी डिफाइन करनी है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। वो हमारी टेबल में भी शो हुआ हुआ है। तो माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, माइनस की प्रायोरिटी बाद में है, पहले डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम है, तो हमने कहा था कि लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त जो ऑपरेटर पहले आ जाएगा, जिनकी प्रायोरिटी सेम होती है, हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन और मॉड्यूलस में डिवीजन पहले आ गया, तो हम 15 को 6 से डिवाइड कर देंगे। सो 15 डिवाइड बाई 6 विल रिटर्न 2। ठीक है, अब फिर इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक माइनस ऑपरेटर रह गया और एक मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी पहले है, सो 82 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो रिजल्ट वुड बी 164। अब हमारे पास एक ही ऑपरेटर रह गया माइनस, 80 माइनस 164 वुड रिटर्न माइनस 84। मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छा, मीटिंग एंड हो रही है 10:30 के